अगर एक देश पे हमला होगा तो दूसरे के पर वो समझा जाएगा। अब देखो, पाकिस्तान और सऊदी का रिश्ता बहुत पुराना है। जब जब भारत के ऊपर पाकिस्तान से हमला हुआ, सऊदी का पूरा उनको सपोर्ट मिला, पैसे मिले। अगर कल भारत ने पाकिस्तान पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक कर दी तो क्या होगा? क्या जवाब सिर्फ पाकिस्तान देगा या सऊदी अरब भी मैदान में कूद पड़ेगा? यही वो सवाल है जिसने लाखों भारतीयों को नींद से जगा दिया है, क्योंकि हाल ही में एक ऐसा समझौता हुआ है जो सुनने में तो एक कागजी डील लगता है, लेकिन हकीकत में ये भारत के भविष्य की दिशा बदल सकता है। जरा आंख बंद कीजिए और एक तस्वीर सोचिए। भारत का आकाश युद्ध विमानों से गूंज रहा है, पाकिस्तान बदले की आग में जल रहा है, और अचानक सऊदी अरब अपने तेल के अरबों डॉलर और अमेरिकी हथियारों के साथ इस लड़ाई में उतर जाता है। क्या भारत इसके लिए तैयार है, या हम सब बस आराम से मान बैठे हैं कि ये सब अफवाह है? यहीं पर है असली जाल, क्योंकि ये डील कोई दोस्ती का इशारा नहीं, ये NATO स्टाइल पैक्ट है। मतलब अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो सऊदी उसे अपने ऊपर हमला मानेगा, और यही है असली खतरा। भारत अब सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि मुस्लिम देशों के पूरे ब्लॉक से घिर सकता है। तो अब सवाल सिर्फ क्या होगा का नहीं है, सवाल है कब होगा, और जब वो वक्त आएगा क्या भारत दो मोर्चों पर लड़ाई झेल पाएगा? इस वीडियो में मैं आपको वो सच्चाई दिखाऊंगा जो अभी तक छुपाई जा रही है, जो आपने न्यूज़ हेडलाइंस में नहीं पढ़ी, और जो अगर अभी आपने नहीं समझी तो शायद कल बहुत देर हो जाएगी। तो बने रहिए, क्योंकि आगे जो खुलासे होंगे वो आपके दिमाग में ऐसा तूफान खड़ा कर देंगे कि आप इस वीडियो को बीच में छोड़ने का सोच भी नहीं पाएंगे। चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए आप ये वीडियो भारत के किस शहर या किस गांव से देख रहे हैं। हमें भी जानना है कि हमारी आवाज आखिर कहां कहां तक पहुंच रही है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको हर एक ट्रेंडिंग न्यूज सबसे पहले और सबसे तेज मिले। क्या आप सोच सकते हैं, अगर भारत ने एक और सर्जिकल स्ट्राइक की, इस बार पाकिस्तान पर, तो क्या सऊदी अरब भारत के खिलाफ जंग छेड़ देगा? सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन ये कोई अफवाह नहीं है, ये कोई गॉसिप नहीं है, ये हकीकत है। सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक ऐसा समझौता किया है जो एक नाटो जैसे डिफेंस पैक्ट जैसा काम करता है। मतलब अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो सऊदी अरब उसे खुद पर हमला मानेगा और मिलकर जवाब देगा। तो अब सवाल यह है, क्या भारत, जो पहले ही पाकिस्तान के साथ कई बार युद्ध लड़ चुका है, अब किसी भी जवाबी कार्रवाई की स्थिति में खुद को सऊदी अरब से भी घिरा पाएगा? ये सिर्फ एक कागजी डील नहीं है, ये एक ऐसा कदम है जो भविष्य की दिशा तय कर सकता है, खासकर उस वक्त जब मध्य पूर्व लगातार उबल रहा है और पाकिस्तान खुद को चारों तरफ से घिरा महसूस कर रहा है। क्या यह समझौता भारत को दबाने के लिए किया गया है, या फिर यह सिर्फ एक नाटक है, एक और चाल जिसमें असली खिलाड़ी कोई और है? मैंने जब पहली बार यह खबर पढ़ी तो एक सवाल मेरे जहन में तुरंत आया, अगर आज पाकिस्तान भारत से लड़ता है तो क्या सऊदी अरब भी उसकी तरफ से बंदूक उठाएगा? क्या भारत अब सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि एक इस्लामिक गठबंधन से मुकाबला करेगा? और सबसे अहम, क्या यह सब महज इत्तेफाक है या फिर एक बड़े खेल की शुरुआत है? क्योंकि जब दो मुस्लिम देश एक साथ मिलकर इस तरह का डिफेंस पैक्ट साइन करते हैं, और वो भी ऐसे समय में जब भारत की सीमाएं पहले से ही संवेदनशील हैं, तो संदेह होना लाजमी है। तो चलिए इस डील की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच क्या सच्चा रिश्ता है और ये भारत के लिए क्या मायने रखता है। तो आखिर ये समझौता है क्या? सीधी भाषा में कहें तो सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक ऐसा रक्षा समझौता साइन किया है जो बिल्कुल NATO जैसी सोच पर आधारित है। मतलब क्या? अगर किसी तीसरे देश ने पाकिस्तान पर हमला किया तो सऊदी अरब उसे ऐसा मानेगा जैसे उस पर खुद हमला हुआ हो, और वो उस युद्ध में उतर जाएगा। यानी अब मामला सिर्फ पाकिस्तान बनाम भारत नहीं रहेगा, सऊदी भी युद्ध में कूद सकता है। अब ये मत समझिए कि ये बस एक दोस्ती दिखाने का सिंबॉलिक जेस्चर है, नहीं, ये एक स्ट्रैटेजिक मिलिट्री अलायंस है जिसमें दोनों देशों ने डिफेंस कोऑपरेशन को औपचारिक रूप से कागज पर उतार दिया है। और ये कोई पुरानी डील नहीं है, ये समझौता अभी हाल ही में साइन हुआ है, बिल्कुल उस समय जब पूरी दुनिया वेस्ट एशिया की गतिविधियों को लेकर अलर्ट मोड पर है। अब सवाल उठता है, अभी क्यों? इसका जवाब आपको सऊदी की चिंता में मिलेगा। यमन के हूथी विद्रोही लगातार सऊदी पर हमले कर रहे हैं, ईरान का खतरा अलग से मंडरा रहा है, और इसी तनाव के बीच सऊदी को एक ऐसा साथी चाहिए था जो युद्ध की स्थिति में उसके साथ खड़ा हो। और पाकिस्तान के लिए ये एक सुनहरा मौका था खुद को एक इस्लामिक ताकत के तौर पर दिखाने का। पाकिस्तान पहले भी सऊदी को सैन्य ताकत मुहैया कराता रहा है, उनकी आर्मी का एक हिस्सा सालों से सऊदी में तैनात है, लेकिन अब बात दोस्ती से आगे निकल चुकी है। ये अब एक लिखित समझौता है जिसमें युद्ध की स्थिति में सीधा दखल तय है। अब सोचिए, ये सब अचानक नहीं हुआ, न टाइमिंग अचानक है,
न इरादा मासूम। तो क्या इसके पीछे कोई बड़ा प्लान है? और सबसे जरूरी, भारत को इस डील से क्या खतरा है? आइए अब इस पर बात करते हैं। अब सवाल सीधा है, क्या यह समझौता भारत के लिए खतरे की घंटी है? अब तक जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा है, चाहे वो 1999 का कारगिल युद्ध हो या 2016 का सर्जिकल स्ट्राइक या फिर 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक, सऊदी अरब ने हमेशा खुद को एक न्यूट्रल पोजीशन में रखा है। उसने दोनों देशों से शांति की अपील की, लेकिन कभी भी भारत के खिलाफ खुलकर खड़ा नहीं हुआ। लेकिन अब कहानी बदल रही है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। भारत ने साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की तो उसे जवाब उसी भाषा में मिलेगा। और इसी बीच पाकिस्तान और सऊदी का ये नया डिफेंस पैक्ट सामने आ जाता है। तो अब सोचिए, अगर भारत पाकिस्तान के आतंकी कैंपों को टारगेट करता है तो क्या सऊदी अरब इसे पाकिस्तान पर हमला मानेगा? और अगर हाँ, तो क्या वो भारत के खिलाफ कूटनीतिक या सैन्य रूप से खड़ा हो जाएगा? क्या अब भारत को सिर्फ एक फ्रंट पर नहीं बल्कि दो देशों के साथ एक साथ जूझना पड़ेगा? ये डर छोटा नहीं है। सऊदी अरब सिर्फ एक अमीर देश नहीं है, उसके पास अमेरिका से लिए गए अत्याधुनिक हथियार हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी पकड़ मजबूत है। और पाकिस्तान हमेशा से भारत के खिलाफ रहा है। अगर ये दोनों साथ आ गए तो भारत के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो सकती है। और यही बदलाव सबसे ज्यादा चिंता पैदा करता है, क्योंकि अब तक भारत और सऊदी के रिश्ते सिर्फ व्यापार और ऊर्जा तक सीमित थे, एक रणनीतिक शांति बनी हुई थी। लेकिन अब अगर सऊदी पाकिस्तान की तरफ झुकता है तो ये संतुलन बिगड़ सकता है। तो क्या भारत को अब दो मोर्चों पर रणनीति बनानी पड़ेगी? क्या ये एक नई किस्म की घेराबंदी है, मुस्लिम राष्ट्रों की ओर से भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दबाने की कोशिश, या फिर ये सिर्फ दिखावे की डील है और असली खेल कहीं और चल रहा है? इसका जवाब पाने के लिए हमें और गहराई में जाना होगा। लेकिन ये कहानी सिर्फ पाकिस्तान और सऊदी तक सीमित नहीं है। दरअसल ये सिर्फ भारत का मामला नहीं है। इस पूरे खेल में अमेरिका और चीन भी शामिल हैं। और अगर आप गौर से देखेंगे तो इस डील के पीछे कुछ ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि असली मास्टरमाइंड कोई और ही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये डील एक बड़े अमेरिकी प्लान का हिस्सा है। अमेरिका जानता है कि अगर आज कोई देश उसकी वैश्विक बादशाहत को चुनौती दे सकता है तो वो हैं भारत और चीन। आर्थिक ताकत के मामले में भारत तेजी से उभर रहा है और चीन पहले से ही अमेरिका की आंखों की किरकिरी बना हुआ है। तो क्या अमेरिका चाहता है कि एशिया में अस्थिरता बनी रहे? क्योंकि अगर भारत और चीन अपने अपने इलाकों में उलझे रहेंगे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, इंडोनेशिया या बांग्लादेश जैसे पड़ोसियों से परेशान, तो अमेरिका आराम से अपने इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक एजेंडे को आगे बढ़ा सकता है। आपको याद है, डोनाल्ड ट्रंप के दौर में एक खबर आई थी कि उनका $9 बिलियन का क्रिप्टो कारोबार पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। और अब जो बाइडेन प्रशासन इंडो पैसिफिक में एक्टिव हो चुका है, उसका उद्देश्य भी यही लगता है, भारत और चीन को एक दूसरे के खिलाफ भटकाना। अब सोचिए, अमेरिका सऊदी से समझौता करवाता है, पाकिस्तान को स्टेबिलिटी के नाम पर सपोर्ट करता है और फिर दूसरी तरफ भारत को ट्रेड डील का लालच देता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सऊदी और पाकिस्तान सिर्फ मोहरे हैं और असली चालें वॉशिंगटन में चली जा रही हैं? इतिहास गवाह है, अमेरिका ने हमेशा प्रॉक्सी वॉर्स का इस्तेमाल किया है। अफगानिस्तान में मुजाहिदीन, इराक में शिया सुन्नी, सीरिया में कुर्द, और अब शायद भारत के आसपास भी वैसी ही एक ग्रिड बनाई जा रही है। तो सवाल सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान और सऊदी मिल रहे हैं, असली सवाल ये है किसके कहने पर मिल रहे हैं। और ये सवाल भारत के लिए सिर्फ रणनीतिक नहीं बल्कि अस्तित्व का हो सकता है। अब तक हमने यही सुना, मुस्लिम देश एकजुट हैं, एक पर हमला हुआ तो सब एक हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये है, ये एकता कितनी मजबूत है और कब तक चलेगी? क्योंकि जब हम ग्राउंड रियलिटी देखते हैं तो तस्वीर कुछ और ही दिखती है। क्या आप जानते हैं, सऊदी अरब और ईरान दशकों से एक दूसरे के दुश्मन हैं। एक तरफ सुन्नी लीडरशिप वाला सऊदी, दूसरी तरफ शिया ताकतवर ईरान। यमन की जंग हो या सीरिया का संघर्ष, हर जगह ये दोनों आमने सामने रहे हैं। अब सोचिए, अगर कल को ईरान सऊदी पर हमला करता है तो क्या पाकिस्तान, जो खुद भी ईरान से बॉर्डर शेयर करता है, ईरान के खिलाफ खड़ा हो जाएगा? क्योंकि पाकिस्तान की खुद की कहानी भी बड़ी उलझी हुई है। एक तरफ अफगानिस्तान से उसका लगातार टकराव होता रहता है, खासकर डुरंड लाइन के मुद्दे पर। दूसरी तरफ ईरान ने तो हाल ही में पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में सीधा मिसाइल अटैक किया था। तो क्या पाकिस्तान ईरान के खिलाफ जंग छेड़ पाएगा? और अगर नहीं कर पाया तो फिर सऊदी के लिए क्यों करेगा? यही वो जगह है जहां ये पूरी इस्लामिक एकता की परिकल्पना ढाने लगती है। क्योंकि हकीकत ये है,
मुस्लिम देशों की आपसी राजनीति, गुटबंदी और धार्मिक मतभेद इतने गहरे हैं कि कोई भी समझौता लंबे समय तक टिक नहीं सकता। और यही भारत के लिए एक सुकून की बात है कि सामने भले ही एक संयुक्त मोर्चा दिखाई दे, लेकिन अंदर से ये मोर्चा दरारों से भरा हुआ है। युद्ध सिर्फ टैंक और मिसाइलों से नहीं जीते जाते, उसमें भरोसा, सहयोग और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी चाहिए। और यही वो चीज है जो इन देशों के बीच कमजोर है। तो क्या भारत अकेला है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तक हमने बात की पाकिस्तान और सऊदी के गठजोड़ की, लेकिन चलिए अब जरा नजर डालते हैं भारत के पास क्या ऑप्शंस हैं। और जवाब सीधा है, भारत के पास सिर्फ ऑप्शंस नहीं है, बल्कि वो एक ग्लोबल पावर है जो दूसरों को चुन सकता है, इस्तेमाल कर सकता है और जरूरत पड़े तो अकेले भी खड़ा हो सकता है। आज भारत के पास इजराइल है, एक ऐसा देश जो टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस में दुनिया के टॉप पर है। रूस है जो दशकों से भारत का रणनीतिक साथी रहा है। फ्रांस है जो राफेल जैसे अत्याधुनिक फाइटर जेट भारत को दे रहा है। और अमेरिका तक आज भारत को इंडो पैसिफिक के लीडर की तरह देखता है। मतलब ये कि अगर भारत चाहे तो वो भी ऐसे डिफेंस पैक्ट कर सकता है, लेकिन मजबूरी में नहीं, स्मार्ट रणनीति के तहत। भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर मिलिट्री है। हमारी नौसेना, एयरफोर्स और थल सेना तीनों फ्रंट पर एक्टिव और तैयार हैं। आर्थिक रूप से भारत $1 ट्रिलियन इकोनॉमी है जो दुनिया को प्रभावित करती है, न कि डराती है। और सबसे बड़ी बात, भारत पर विश्वास किया जाता है। पाकिस्तान और सऊदी जैसे देश जहां इंटरनल डिसऑर्डर और बाहरी दबाव में जी रहे हैं, वहीं भारत एक स्थिर, लोकतांत्रिक, जिम्मेदार शक्ति है। तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर वक्त आया तो भारत भी जवाब देगा, लेकिन अपने अंदाज में, अपने शर्तों पर। तो आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्या पाकिस्तान और सऊदी अरब वाकई इतने ताकतवर हो गए हैं कि वो मिलकर भारत जैसी शक्ति को चुनौती दें? या फिर ये सिर्फ एक मोहरा है, एक बड़े खेल की पहली चाल? अगर आप नक्शा देखें तो एक बात साफ दिखेगी। एशिया की दो सबसे बड़ी शक्तियां, भारत और चीन, दोनों को अलग अलग मोर्चों पर उलझाने की पूरी कोशिश हो रही है। चीन को साउथ चाइना सी में, ताइवान में, और भारत को वेस्ट एशिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे मुद्दों में। और उस पूरे खेल के पीछे एक ही मकसद है, रिसोर्सेज पर कंट्रोल। तेल, डेटा, ट्रेड रूट्स, टेक्नोलॉजी, जिस पर जिसकी पकड़ होगी वही अगली सदी का नेता बनेगा। तो क्या ये डील सिर्फ यमन या इजराइल के खतरे के लिए है, या फिर ये एक सॉफ्ट ट्रिगर है जिससे भारत जैसे देश डर जाएं और अपनी ऊर्जा सीमाओं में उलझा दें? अगर पाकिस्तान इस मोहरे की भूमिका में है तो सोचिए शतरंज की बाकी चालें क्या होंगी। और अब सवाल हम सबके सामने है, क्या भारत को भी ऐसे समझौतों की ओर बढ़ना चाहिए? क्या हमें भी उन देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए जो भारत के मूल्यों, हितों और भविष्य को समझते हैं? या फिर हम इसी तरह बिना आवाज के ये खेल देखते रहेंगे जहां कोई और हमारे खिलाफ चाल चलता रहेगा? सोचिए और जरूर बताइए आपका क्या मानना है। क्या आपको लगता है ये डील भारत के लिए खतरा है या सिर्फ एक दिखावा? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।